श्री गणेशाय नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे भारतवर्ष में कई तरह के त्योहार हैं, उत्सव है। उनमें से एक है गणेश फेस्टिवल। तो गणेश फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? गणेश फेस्टिवल की शुरुआत लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक नाम से जानते हैं, तो इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी ताकि सारे लोग एक साथ मिलकर रहे, एकत्र आए। इसलिए यही उद्देश्य उनका था कि सब लोग एकत्रित आए और गणेश उत्सव सेलिब्रेट करें और इनमें एकता और प्रेम भाव जागरूक रहे। तो यह लोकमान्य तिलक का उद्देश्य था। दूसरी बात है, हम जो गणेशा बनाने वाले हैं वो इको फ्रेंडली होगा। शाडू मिट्टी से हम बनाएंगे, क्ले से बनाएंगे हम, और इससे पर्यावरण की भी हानि नहीं होगी। और लॉकडाउन के समय में हमें घर पर ही खुद के हाथों से मूर्ति बनाकर हम वो मूर्ति हम यूज कर सकते हैं, वो मूर्ति हम स्थापन कर सकते हैं। तो चलिए शाडू मिट्टी से गणेशा कैसे बनाते हैं ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम शाडू मिट्टी लेंगे, उसको अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे। गूंदने के बाद उसके हम गोल करेंगे। इस तरह से मड बनाया है हमने, क्ले बनाया है, और इससे हम गोल कर उसका बेस बनाएंगे स्टार्ट में। अभी नीचे हम शाडू मिट्टी रखेंगे और उसके ऊपर हमने शाडू मिट्टी का जो गोल बनाया है वो हम उसे उसके बीच में रखेंगे और उसका स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो इस तरह से प्रोसेस हो रही है, ऐसे हम क्ले बनाएंगे। बाद में उसको स्क्वायर साइज या रेक्टेंगुलर साइज में हम काट कर उसका बेस बना लेंगे। शाडू मिट्टी में आप जितना चाहो उतना पानी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत पानी कम ज्यादा हो गया तो भी चलता है। उसमें शाडू मिट्टी के बारीक पाउडर होते हैं, सीमेंट के पाउडर जैसे होते हैं, एज इट इज सीमेंट के जैसे ही वो शाडू मिट्टी दिखती है, लेकिन वो इको फ्रेंडली होती है, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो देखो इस तरह से हमने एक पतरे का टुकड़ा लिया है हमने, उससे हम ये कट कर रहे हैं। आप नाइफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन नाइफ आपको लग सकता है, पतरा भी लग सकता है, तो आप स्केल भी यूज कर सकते हो। स्टील की स्केल होती है हमारे पास, उससे भी आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर साइड कट कर आप उसका बेस बना सकते हो। हम ये चारों साइड से बेस कट कर रहे हैं और उसके बाद हम बेस बनाएंगे। इस तरह से चारों साइड से हम कट करेंगे। इस तरह से चारों साइड से कट किया हुआ क्ले जो है वही हमने ऊपर रखकर ऊपर से हम बेस बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को अटैच करके हम बेस बनाएंगे। बेस बनने के बाद हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और ह्यूमन फिगर जैसे होते हैं उस तरह से हम उसको मोल्डिंग देंगे, उस तरह से हम उसका आकार बनाएंगे। तो हमने थोड़ी सी क्ले का टुकड़ा लिया है और उस तरह से हम उसका आकार बनाते रह जाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्ले हम यूज कर रहे हैं और यूज करते करते उसके साथ थोड़ा पानी भी यूज कर सकते हैं, और हम क्ले को अटैच करेंगे, एक दूसरे से चिपकाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे चिपकाते चिपकाते हम मूर्ति बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्ले देकर हम आकार बनाएंगे। अब हम बॉडी बना रहे हैं, उसके पैर बना रहे हैं, गणेश जी के पैर बना रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा मिट्टी के साथ थोड़ा सा पानी भी यूज करना है और उसको प्लेन आकार देते जाना है। बॉडी स्ट्रक्चर बनने के बाद हम धीरे धीरे उसको प्लेन कर सकते हैं मिट्टी लगाकर, या फिर पानी से हम उसको प्लेन कर सकते हैं। इस तरह से क्ले को अटैच करते करते हम मूर्ति को बड़ी करते जाएंगे। इस तरह से हमने एक साइड का पैर हमने बनाया है। इस तरह से दूसरी साइड का भी हम पैर बना रहे हैं। दोनों साइड के पैर अटैच कर दिए हमने। वो बेसिक है,
डिटेलिंग नहीं है, हम धीरे धीरे डिटेलिंग करते जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक हमने स्ट्रक्चर बनाया है और उसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे। हमने अब गणेश का स्टमक बनाया है और पैर बनाए हैं। अब उसके हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, स्टमक के ऊपर का हिस्सा, चेस्ट और फेस का हिस्सा बनाएंगे हम। हमने क्ले पहले ही बना के रखा है और उसके बाद हम सिर्फ क्ले को अटैच करते जा रहे हैं, चिपकाते जा रहे हैं। और उसके साथ हम चिपकाते वक्त आप पानी यूज कर सकते हो, थोड़ा पाउडर भी यूज कर सकते हो, क्ले का पाउडर। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन चुका है। इस तरह से मिट्टी हम पेस्ट करते जाते हैं और स्ट्रक्चर बनते जाता है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं बनेगा, धीरे धीरे उसको आकार देना पड़ता है और इस तरह से क्ले बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से उस स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हम सूंड का आकार बना रहे हैं, वो हम पेस्ट करेंगे। इस तरह से देखो सूंड का आकार हमने बनाया है और वो अब हम फेस के लिए पेस्ट करेंगे। इस तरह से सूंड का स्ट्रक्चर हमने पेस्ट कर दिया है, सूंड हमने पेस्ट कर दी है। और हम आंखें बना रहे हैं धीरे धीरे, एक दोनों साइड से सिमिलर प्रेशर देकर हमने आंखें का जगह बनाई है, आंखों के लिए जगह बनाई है। और अभी सूंड हम पेस्ट कर रहे हैं ठीक से। देखो हम आंखों के लिए जगह बना रहे हैं। दोनों साइड इक्वल आंख होनी चाहिए, इसलिए दोनों साइड दोनों अंगूठे से हम प्रेस कर रहे हैं और फेस का शेप बना रहे हैं। इस तरह से हम ऊपर का मुकुट या फेटा का हम सीन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद ही उस पर हम अच्छे से मुकुट बना सकते हैं। इस तरह से कान, क्राउन और फेस हम अटैच कर रहे हैं। ईयर, क्राउन एंड फेस। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते जाता है धीरे धीरे हमें बाकी के आकार को शेप देना होता है, बाकी के शेप्स ठीक करने होते हैं। इस तरह से हमने हैंड पेस्ट किए हैं। हैंड का स्ट्रक्चर बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। गणेश का पीछे वाला हिस्सा हम बना रहे हैं हैंड का।
इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसे हम डिटेलिंग करेंगे, ब्रश और पानी यूज करके हम उसे फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से हमने गणेश मूर्ति बनाई है। इस तरह से बैक का कुछ हिस्सा है उसे हम क्ले से ढक देंगे, तो उसको फिनिशिंग देंगे हम। इस तरह से हमारी मूर्ति दिखेगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए हम ब्रश यूज करेंगे और पानी यूज करेंगे। इस तरह से हमारी गणेश मूर्ति दिखती है। इस तरह से हमारी मूर्ति घुमाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर गणेश मूर्ति दिख सकती है। सूंड के हिस्से में हम इसमें हम डिटेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखो, सूंड के हिस्से में हमें थोड़ा सा डिटेलिंग करना है। हम क्ले को थोड़ा सा पानी यूज कर भी हम उसको मिक्स कर सकते हैं, एक दूसरे को अटैच कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं हम, क्योंकि मिट्टी हमारी सूखी है, अभी तक सूखी नहीं है। तो पानी से हम ये शैडो मिट्टी तुरंत घुल जाती है और अटैच हो जाती है। तो इस तरह से हम फेस का डिटेलिंग वर्क करेंगे। अब हम इसे कार्विंग करेंगे। सूंड के ऊपर जो लाइंस होते हैं उनसे हम कार्विंग करेंगे। तो इस तरह से सूंड को अच्छे से डिजाइन करेंगे और बाद में हम ब्रश से फिनिशिंग भी देंगे उसे। तो इस तरह से हम सारा कार्विंग करेंगे, पूरे बॉडी पर कार्विंग करेंगे। जो क्लॉथ है उसके फोल्ड पे हम कार्विंग करके दिखाएंगे और इस तरह से हम फिनिशिंग देंगे उसे। तो इस तरह से हमारी गणेश जी की मूर्ति फिनिशिंग के साथ हम बनाएंगे। इस तरह से कार्विंग कर सकते हैं। ब्रश का पिछला हिस्सा हम नुकीला बनाकर कार्विंग कर सकते हैं। फेस में और डिटेलिंग कर सकते हैं हम। कार्विंग के पहले हमने फेस का जो डिटेलिंग किया था वो बता रहे हैं हम, और पानी यूज करके हम उसको फिनिशिंग देंगे। पानी के साथ वो क्ले घुल जाता है तुरंत, और फिनिश अच्छे से बेटर फिनिशिंग दे सकते हैं हम। और बाद में हम उसको कार्विंग कर सकते हैं। कार्विंग करने के लिए हम टूल यूज कर सकते हैं। टूल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो ब्रश का पिछला हिस्सा हम यूज करके उसकी टूल बना सकते हैं। और इस तरह से हम गणेश जी का फेस और गणेश जी बना सकते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से गणेश जी का हमने फेस बनाया है। पानी यूज करके हम उसे क्ले को एक कर सकते हैं हम, इसलिए बार बार वाटर यूज करके हम उसको फिनिशिंग भी देते हैं। और क्ले को एक करने के लिए हम पानी भी यूज करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था। आपको दिख सकता है कि मेरे एक साइड जो बनाया है वो स्ट्रक्चर है और दूसरी साइड बनाया है वो पूरा क्लियर मूर्ति है। तो आप इस तरह से देख सकते हो आप तो किस तरह से हमने मॉडलिंग के जरिए, क्ले मॉडलिंग के जरिए हमने गणेशा बनाया है। तो आप भी घर पर, आप अगर मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप गणेशा बना सकते हो, गणेशा सीख सकते हो। और अगर आपने कुछ बनाया है, गणेशा बनाया है, आपको अगर क्ले अवेलेबल हुआ है या फिर आप मिट्टी से भी बना सकते हो गणेशा, तो आप मुझे एक फोटो गूगल क्लासरूम में आप सेंड कर सकते हो। दिस इज नॉट कंपलसरी। अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप बनाकर मुझे गूगल क्लासरूम में एक फोटो सेंड कर सकते हो। थैंक यू। श्री गणेशाय नमः।